नाम से दिया गया है, कह रहा है भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य बागोर से प्राप्त हुए हैं, जबकि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस प्रागैतिहासिक स्थल से प्राप्त हुए। ये आपका भी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए मेहरगढ़ से। कहां से? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए, याद रखिएगा, है ना। और यहाँ पर कपास उगाने का जो पहला साक्ष्य भी आपका यहीं से मिला है, ठीक है। कपास उगाने का पहला साक्ष्य जो मिला है वो भी यहीं से आपको मिला है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए मोरक्को निवासी इब्न बतूता को कहां का काजी नियुक्त किया गया। तो आप दिल्ली इसका आंसर राइट हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। लगभग देखा जाए ये 14 वर्षों तक भारत रहा था दोस्तों। कब आया था ये आपका आया था 1333 में दोस्तों, आया था 1333 में आया था, है ना। और ये लगभग 14 वर्षों तक आपका यहाँ रहा था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 1793 में भू राजस्व का स्तंभदारी अथवा स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया। आंसर आपका 3 का हो जाएगा, वो आपका बी बने दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या बनेगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था और इसे जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। और ये लागू कहां हुई थी? तो आपके बंगाल, है ना, और आपके बिहार और ओडिशा में आदि क्षेत्रों में लागू हुई थी। अगर पूछ ले कि इसके तहत ब्रिटिश भारत की कितनी भूमि पर ये जो आपकी लागू हुई थी, ब्रिटिश भारत के उस समय जो भारत आपका ब्रिटिश का गुलाम था उस समय देखा जाए तो कितने परसेंट भाग, क्योंकि ये भी पूछा जाता है दोस्तों, तो आपका 19% में लागू थी। कितने? 19% दोस्तों, 19%। ये पॉइंट याद रखिए। देखिए 4 की अगर बात कर ले, कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था। तो यहाँ पर आपका जवाब बिल्कुल सीधी है। यहाँ पर देखिए इसका जवाब आ रहा है बी नंबर 1940, इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, है ना। और इसे ही पाकिस्तान प्रस्ताव का नाम दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की बनी मीनार है, इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है। योगदान नहीं दिया गया है, तो देखिए ऑप्शन आपका दिया गया फिरोज शाह तुगलक। और भाई फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं मंजिल बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? इसकी नींव रखी थी। इल्तुतमिश ने इसे बनाकर तैयार किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे मास्टर दा कहा जाता है। वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों आपका है। देखिए ऑप्शन भी हो जाएगा सूर्य सेन दोस्तों। दोस्तों याद रखिएगा सूर्य सेन इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। उन्होंने इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना किया था, जो कि 18 अप्रैल 1930 को तटगांव शस्त्रागार को लूटा था उनके, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन बन जाएगा क्या? तेनकटिया प्रथा से ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर भी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बोस्टन चाय पार्टी की घटना का संबंध किससे है। बोस्टन चाय पार्टी की जो घटना है इसका संबंध किससे है। देखिए ऑप्शन आपका हो जाएगा, ये है आपकी कौन सी? अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध। क्या हो जाएगा? अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा, आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था। तो ऑप्शन देखिए आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर एमजी रनारे। कौन थे दोस्तों? एमजी रनारे थे, एमजी रनारे इसका आंसर राइट हो जाएगा। और ये प्रार्थना समाज की जो स्थापना किया था वो 1867 में किया था। 1867 में कौन? इन्हीं के साथ में आत्माराम पांडुरंग भी थे और एमजी रनारे थे, दोनों ने मिलकर किया था दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं किया है। तो देखिए महात्मा गांधी ने किसकी स्थापना किया है। तो देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है साबरमती आश्रम, सेवाग्राम आश्रम, फिनिक्स आश्रम, लेकिन ये विश्व भारती की स्थापना इन्होंने नहीं किया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ है? तो किसी तारे का जो रंग निर्भर करता है वो किस पर निर्भर करता है। तो याद रखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? उसके ताप पर, उसके घनत्व पर, उसके द्रव्यमान पर या सूर्य से दूरी पर। चलिए देखिए आपका 11 का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा नंबर उसके तापमान पर दोस्तों, उसके तापमान पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन जवाब दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान है। तो 12 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका डी हो जाएगा, ये सभी अर्थात विल्ड, डाउन्स और पंपाज, है ना। यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। लोग उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं 13 नंबर में। तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर प्रेरी घास के मैदान। कौन है? प्रेरी, जो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत और एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या पूछा गया, यहाँ पर पूछा है निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है निकोबार में। तो दोस्तों निकोबार में है 19 द्वीपों का समूह है। यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में कौन सा राज्य नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका डी नंबर है केरल, आपका आंसर है राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि मुद्रास्फीति के समय कौन सा वर्ग लाभ में रहता है। यहाँ पर जो व्यापारी वर्ग होगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो ऑप्शन सी आपका है 16 नंबर में, 16 नंबर में जो ऑप्शन आपका सी दिया गया है व्यापारी वर्ग, इसका आंसर राइट हो जाएगा, सी नंबर बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर हर एक हो जाएगा तो फायदा नहीं होगा। यहाँ पर देखो दिया गया है अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन किसके कारण बढ़ जाता है। तो ये बढ़ जाता है दोस्तों ये नंबर कीमतों में कमी, कीमतों में कमी होती है। तो ऑप्शन आपका नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है बेरोजगारी के प्रकार को क्या कहते हैं, जिसमें कई लोगों के कार्यरत होने पर भी उत्पादकता कम हो जाती है या कम होती है। बेरोजगारी के एक प्रकार को क्या कहते हैं, जिसमें कई लोगों के कार्यरत होने पर भी उत्पादकता कम हो जाती है। देखो यहाँ पर 18 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर प्रचंड बेरोजगारी होती है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले कर को क्या कहते हैं। वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले कर को क्या कहते हैं दोस्तों, यहाँ पर जवाब देना है। तो यहाँ पर 19 का जो ऑप्शन बनेगा सी हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर होता है। क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर होता है। और आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि एक अर्थव्यवस्था यदि उत्पादन संसाधनों की कमी से जूझ रही है, एक अर्थव्यवस्था यदि उत्पादन संसाधनों से कमी से जूझ रही है तो कुल खर्च में वृद्धि का कारण क्या होगा।
कुल खर्च में वृद्धि का कारण क्या हो सकता है? तो 20 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर दोस्तों जो आपका सी दिया गया है, सांकेतिक आय और कीमतों में वृद्धि। सांकेतिक आय कीमतों में वृद्धि, ऑप्शन सी बनेगा। अगला यहाँ पर दिया गया है कि संसद की प्राक्कलन समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य दिया गया है, 21 नंबर में कौन सा यहाँ पर पॉइंट सही दिया गया है 21 नंबर में। और आपके इस प्रकार से आपके पॉइंट आपको दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो पहला पॉइंट दिया गया है कि यह सबसे बड़ी संसदीय समिति है। बिल्कुल सही बात है, जो प्राक्कलन समिति है ये संसद की सबसे बड़ी आपकी समिति है। अगला है यह लोकसभा के सदस्यों से गठित होती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये लोकसभा के सदस्यों से होती है क्योंकि इसमें 30 सदस्य के होते हैं। इस समिति में 30 सदस्य दिया भी गया है। इसका अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त होता है। मतलब 1 2 3 4 जो पॉइंट आपके सभी सही हैं। आपका जो आंसर आपका आएगा डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि यह निर्णय कौन लेता है कि कौन विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो देखिए इसका निर्णय जो लेता है वो कौन लेता है, यहाँ पर डी लेता है लोकसभा का अध्यक्ष। ऐसा क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में जैसे फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम हुआ था ऐसा क्वेश्चन आपका आया था, लगभग ऐसा आया था। बस पूछने का तरीका अलग था कि राज्यसभा और लोकसभा में क्या अलग है, क्या अलग है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका धन विधेयक होता है अलग है। क्यों? क्योंकि धन विधेयक को जो पारित करता है वो लोकसभा का अध्यक्ष ही पारित करता है। तो क्वेश्चन को घुमा सकता है, लेकिन अगर आपने गहनता से अध्ययन किया है ना, तो फिर क्वेश्चन छूटेगा नहीं दोस्तों। यहाँ पर देखो दिया गया है कि संघ एवं राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों का विभाजन की सिफारिश के आधार पर किया जाता है। जो आपकी वित्तीय संसाधनों का विभाजन की सिफारिश पर, किसके सिफारिश पर? तो 23 का ऑप्शन लॉक हो जाएगा बी नंबर वित्त आयोग, क्योंकि वित्तीय संसाधन है तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है राजघाट बांध परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? राइट आंसर की बात करते हैं तो बी हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की क्या है, एक संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? देखिए यहाँ पर दिया गया है कि मौलिक कर्तव्य ये आपके कहां पर है, तो आपके ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है यार आपसे कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकार करता है, अर्थात एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट कौन सा कैसे क्या रक्त होता है 26 नंबर में। तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर ए बी प्लस जो होता है, ए बी प्लस होता है दोस्तों। याद रखिए ये स्वीकार करता है, आपका कोई भी रक्त ले सकता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है साबुन का बुलबुला के कारण गोलाकार प्राप्त होता है। तो साबुन का बुलबुला गोलाकार होता है भाई यहाँ पर 27 नंबर में। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन सी हो जाएगा पृष्ठ तनाव, इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि विज्ञापन, नामपट्ट और सजावटी रोशनी में आमतौर पर इस गैस का उपयोग किया जाता है। जो आपका विज्ञापन हो गया, नामपट्टी हो गया, सजावटी रोशनी होती है, इनमें आमतौर पर कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो 28 का ऑप्शन भी हो जाएगा आपका नियान गैस होती है दोस्तों। यहाँ पर जो 28 नंबर है तो 28 का ऑप्शन बनेगा नियान गैस। क्या हो जाएगा? नियान गैस का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। और यह अक्रिय गैस है, इसका औद्योगिक उत्पादन द्रव और वायु के प्रभाजी आसवन के द्वारा इसका उत्पादन करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन दिया गया है निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, याद रखिए अवतल लेंस। क्या हो जाएगा? अवतल लेंस, इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहे निर्वात में से किन तरंगों को प्रसारित नहीं किया सकता है? निर्वात मतलब जहां पर हवा या वायुमंडल ना हो। तो भाई यह बताइएगा कि कौन सी तरंगों को प्रसारित नहीं कर सकते हैं 30 नंबर में। तो याद रखिए ध्वनि तरंगों को, है ना। जैसे कि आपका चंद्रमा है, वहां पर आपस में दो लोग बातें करते हैं तो आपस में सुनाई नहीं देता है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है ध्वनि, तो ध्वनि आपकी प्रसारित नहीं होती है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है हिंदी में। देखिए कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध दिया गया है? तो ऑप्शन जिसका आया बी नंबर आई राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका अमृत का एक पर्याय नहीं है? अमृत का एक पर्याय नहीं है। तो देखिए 37 नंबर में क्या बनेगा? अमृत का पर्याय नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है सुधा दिया है, अमीर दिया गया है, मधु दिया गया है ना। यहाँ पर जो आपका दिया गया है क्या आपका रसाल दिया गया, रसाल, है ना। तो रसाल तो होता नहीं है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द आपका कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द आपका पूछा गया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर वेदना कैसी है, पहला ये ऑप्शन हो जाएगा क्या? यहाँ पर जो ऑप्शन वेदना कैसी है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कबीरदास, तुलसी, सूरदास आदि कौन से काल से संबंधित भक्त आपके हैं 39 नंबर में। तो चलिए 39 की अगर बात कर रहे हैं तो ऑप्शन यहाँ पर बनेगा बी दोस्तों, याद रखिएगा ये भक्ति काल से, भक्ति काल से हो जाएंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है उपर्युक्त के लिए सही संविच्छेद यहाँ पर बताना है। उपर्युक्त का संविच्छेद क्या बनेगा? चलिए उपर्युक्त का संविच्छेद 40 नंबर में। तो इसे अगर आप तोड़ेंगे तो एक शब्द निकलेगा ऊपर, क्या निकलेगा? ऊपरी, ऊपरी, ऊपरी। इसके बाद क्या निकलेगा? यहाँ पर उक्त निकलेगा, उक्त निकलेगा। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर बनेगा कौन सा? 40 नंबर में ऑप्शन हो गया है डी नंबर, आपका हो जाएगा डी नंबर, ठीक है ना। डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। और इसमें संधि कौन सी है? यण संधि है। कौन सी यण संधि है? कह रहा है अश्विनी भाटिया की जगह एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? चलिए देखिए ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा? ये है आपके आलोक कुमार चौधरी। कौन भाई? आलोक कुमार चौधरी। इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा आपका नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रति वर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? प्रति वर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8 जून को मनाते हैं दोस्तों। इसका ऑप्शन भी हो जाएगा 8 जून को मनाता है ना। और यह दिवस 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए जो पृथ्वी ग्रह नामक एक फोरम हुआ था, वहां से किसी मनाने के लिए फैसला लिया गया था, है ना। तो इसके बाद 2008 से मनाना शुरू कर दिया गया था, इसके बाद से मनाना शुरू किया। तो 8 जून याद रखिएगा। अगला यहाँ पर आपसे दिया गया है कि वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 53 का ऑप्शन बनेगा आपका दोस्तों, यहाँ पर ये हो जाएगा 167 मिला है। क्या? 167। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के नए चेयरमैन कौन बने हैं? 54 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा। 54 का ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ये 8 जून 2022 को अपडेट हुआ है दोस्तों, ठीक है। 8 जून 2022 को ये अपडेट किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, क्योंकि इसके पहले अरविंद घोषाल थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में बजराम बेगज किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं?
हाल ही में बजराम बेगज किस देश के नए राष्ट्रपति बने 55 नंबर में? तो ऑप्शन मुझे आपका याद रखिए पोलैंड के हैं। कहां पर? पोलैंड के हैं। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा, ए नंबर बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 7 जून को। देखिए बिल्कुल सही जवाब है। 56 का जो ऑप्शन है, 56 का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका हो जाएगा डी नंबर। 7 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 7 जून को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे ईफा अवार्ड, कह रहा है आईफा अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो 57 का ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा सी नंबर है विक्की कौशल। क्या है? विक्की कौशल, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो देखिए यहाँ पर आपका राफेल नडाल। ऑप्शन बनेगा क्या? यहाँ पर ऑप्शन बनेगा क्या? सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ये क्वेश्चन शायद अभी हाल ही में पूछा भी गया था। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे दिया गया है हाल ही में किसे, देखिए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हाल ही में किसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई प्रबंधन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 59 का जो ऑप्शन है आपका बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। इनका नाम है एम, जो आपका दिया मणि मेखलाई, इसका ऑप्शन बी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। ये जो अपडेट है वो 3 जून 2022 का अपडेट हमने बताया दोस्तों, याद रखिएगा 3 जून 2022 का अपडेट बताया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 का ऑप्शन मुझे आपका नंबर है 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है? और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि किस वर्ष ओलंपिक में भारत की टीम फुटबॉल के सेमीफाइनल तक पहुंची थी? किस वर्ष ओलंपिक में भारत की टीम फुटबॉल के सेमीफाइनल तक पहुंची थी? यहाँ पर जो ऑप्शन बी नंबर आपका है 1956। क्या? 1956 जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? रुड़की में है दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा बी नंबर रुड़की, जिसका आंसर है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि नेहरू प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? 63 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ये आपकी किससे जुड़ी है? हॉकी से। किससे दोस्तों? हॉकी से जुड़ी है। ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से पड़ोसी, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है? देखिए 64 का ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ये है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? मालदीव। जो आपका भाई मालदीव करता है क्या? नहीं करता है। अदर तो आपके साथ में लगे हैं, तो 64 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भारतीय वन अनुसंधान केंद्र स्थित है 65 नंबर में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए 65 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा भाई? यहाँ पर देखो आपका देहरादून। क्या हो जाएगा? देहरादून ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है किस देश की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है? किस देश की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर? आपके नेपाल बन जाएगा। क्या? नेपाल इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। नेपाल की संसद को क्या बोलते हैं? यहाँ पर राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है? देखिए 67 का जो ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा, ये है विंबलडन। दोस्तों विंबलडन जो आपकी प्रतियोगिता है ये घास के मैदान में खेली जाती है, जबकि फ्रेंच ओपन जो होता है फ्रेंच, ये मिट्टी पर खेला जाता है। किस पर? मिट्टी पर खेला जाता है। और जो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन आपका है और आपका यूएस ओपन आपका है, ये दोनों जो आपके खुले खेले जाते हैं ये आपके हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। किसमें? तो आपके हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं दोस्तों। इसलिए दोनों सभी पॉइंट नोट कर लीजिएगा। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है और यूएस ओपन है ये हार्ड कोर्ट में, ठीक है, हार्ड कोर्ट पर, और जो विंबलडन है आपके घास पर, और फ्रेंच ओपन जो होता है वो मिट्टी पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों को जोड़ता है? केरल और तमिलनाडु इसका जो आंसर है ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है लोसांग उत्सव किस राज्य से संबंधित है? लोसांग उत्सव किस राज्य में है? तो देखिए लोसांग उत्सव कहां से हो जाएगा? चलिए जवाब हो जाएगा सिक्किम, है ना। सिक्किम में जो आपकी भूटिया जनजाति है, कौन? जो भूटिया जनजाति है सिक्किम में नवम वर्ष, मतलब 9 वर्ष के रूप में प्रत्येक वर्ष के दिसंबर महीने में मनाया जाता है। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? 70 नंबर में। चलिए 70 का ऑप्शन देखिए आपका मनीला, जिसका ऑप्शन आ रहा है राइट हो जाएगा। मनीला इसका आंसर है राइट हो जाएगा। जो कि क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कर फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाए गए थे? यहाँ पर दिया गया है खराज और खुम्स, जजिया और जकात, सर्व अर्थात सिंचाई कर, और यहाँ पर दिया गया है क्या? ये सभी। अर्थात ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा डी नंबर, ये सभी आपका आंसर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि 1915 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के पश्चात सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? कि चंपारण बिल्कुल सही जवाब है, चंपारण इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? वेरी एमपी क्वेश्चन दिया गया है, पिछली बार क्वेश्चन पूछा भी गया था। जैसे कि खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? 3 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? चंदेल राजाओं ने। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि दक्षिण भारत में चोल राजवंश का संस्थापक कौन था? डी नंबर इसमें राइट हो जाएगा। ये दक्षिण भारत में चोल राजवंश का संस्थापक विजयालय था, है ना दोस्तों। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि किस मुगल सम्राट ने पहली बार अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने और कारखाने स्थापित करने की अनुमति दी थी? चलिए यहाँ पर 3 का ऑप्शन क्या बनेगा? चलिए 5 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो 5 का ऑप्शन देखिए जहांगीर ने दिया था। किसने? जहांगीर ने अनुमति दिया था।